बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत अहम अपडेट्स हैं और ये मैंने सोर्सेज से इकट्ठी की हैं। एक तो छोटी खबर है लेकिन बड़ा रोला पड़ने वाला है पाकिस्तान में, क्योंकि कई दिनों से मुख्तलिफ चैनल खबरें चला रहे थे कि शहबाज गिल भाग गया पाकिस्तान से, शहबाज गिल भाग गया। तो अल्टीमेटली वो पाकिस्तान से फ़रार हो गया और आज सुबह की फ़्लाइट थी और उस फ़्लाइट से शहबाज गिल अमेरिका रवाना हो गए। और अब इमरान खान साहब के साथ जो ड्यूटी थी उनकी, वो चंद दिन तक वो नहीं कर पाएंगे। लोगों को इससे पहले कि इस खबर में ये बताया जाए कि शहबाज गिल फ़रार, वापस नहीं आएगा, लूट मार करके अमेरिका निकल गया, मैं उसका रिटर्न टिकट आपको दिखाना चाहता हूँ। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान से बाहर गए थे तो उनका रिटर्न टिकट नहीं था। वो कतर के जहाज़ पे बैठकर, नॉर्मल जहाज़ पे, एयर एम्बुलेंस भी नहीं थी, नॉर्मल जहाज़ पर बैठ के और चले गए थे बरतानिया। कोई वापसी का टिकट नहीं था। शरीफ खानदान के जितने लोग गए थे उन्होंने किसी ने भी वापसी का टिकट नहीं लिया था। शहबाज गिल का ये वापसी का टिकट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले कि रोला पड़े पूरे पाकिस्तान में, इसको आप देख लें कि ये वापसी का टिकट है। 4 और 5 तारीख तक, यानी वो ईद मनाने के लिए अपनी को फैमिली मेम्बर्स को मिलने के लिए वो जा रहा है और 4 तारीख को वहाँ से अमेरिका से गालिबन रवाना होगा, शिकागो से इस्तंबुल पहुँचेगा, इस्तंबुल से फिर वो पाकिस्तान आ जाएगा। तो ये वापस आएगा शहबाज गिल। इसका ये रिटर्न टिकट है और ये सबूत के तौर पे मुझे उसने जाने से पहले भेजा था। ये मैंने आपको दिखा दिया है। इसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी जो भी प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं वो अपना करते रहे। खबर भी मैंने दे दी और बता भी दिया। साकिब निसार साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है। ये साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। इस मुलाकात को लेकर बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उस प्रोपेगेंडा में असली खबर कहीं गुम गई है। साकिब निसार बहुत अहम शख्सियात का पैगाम लेकर इमरान खान साहब के पास पहुंचे थे। जो सोर्सेज से मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो ये है कि साकिब निसार साहब बहुत अहम शख्सियात का पैगाम लेकर इमरान खान साहब के पास पहुंचे थे और इमरान खान साहब ने ना सिर्फ उन शख्सियात के हवाले से जो था मामला वो बताया, बल्कि इमरान खान साहब ने साकिब निसार साहब को यह भी बताया कि अदलिया में उनके साथ जो ज्यादती हुई है, जिस तरह आधी रात को अदालतें खोली गईं, जो तर्ज अमल उनके साथ रखा गया, जिस किस्म का रिलीफ शरीफ खानदान को दिया गया और जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया गया, ये चीज़ें भी डिस्कस हुई हैं वहाँ पे। तो एक डिटेल मुलाकात थी। पैगाम साकिब निसार साहब ने पहुँचा दिया है, क्योंकि साकिब निसार साहब की दोस्ती कई और जगहों पर भी है। इनकी दोस्ती वहाँ पर भी है जहाँ पर आजकल PDM की जमातें या जो हुकूमत है उनकी बड़ी पिंगें चढ़ी हुई हैं। तो इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो ये पैगाम लेकर आए थे बड़ी अहम शख्सियत का, बल्कि 2 शख्सियात का, और वो पैगाम उन्होंने इमरान खान साहब तक पहुंचाया और इमरान खान साहब का जो जवाब है वो आपको अगली खबर में मिल जाएगा। खबर मैं आपको दे रहा हूं बड़ी पक्की। इमरान खान साहब के मोबाइल फोन में बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे नंबर हैं, और उन्होंने 2 नंबर्स को हाल ही में ब्लॉक कर दिया। 2 पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात, 2 पाकिस्तान की बड़ी अहम शख्सियात, उनके नंबर इमरान खान साहब ने अपने मोबाइल फोन में इसलिए ब्लॉक कर दिए कि वो उनसे बात अब नहीं करना चाहते। मैं आपको फिर दोहरा देता हूं बात, और मैं अपनी इस खबर के ऊपर कायम हूं। यानी मैं पक्के सोर्स के साथ आपको बता रहा हूं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हाल ही में अपने मोबाइल फोन में से 2 नंबर ब्लॉक कर दिए। एक नंबर जो है वो तो ऐसा है कि उसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के एक एरिया में है, वहां पे उन्होंने ब्लॉक किया। एक नंबर उन्होंने और बड़ी अहम तरीन शख्सियत का, बहुत ताकतवर तरीन शख्सियत का नंबर ब्लॉक किया, और गालिबन ये वही शख्सियत है, मैं ज़्यादा खुल के इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन जिनका पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया है। क्योंकि नंबर ब्लॉक हो चुका है तो साकिब निसार साहब आकर मिले हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इमरान खान साहब ने 2 बड़ी अहम तरीन शख्सियत का नंबर ब्लॉक कर दिया। नंबर ब्लॉक होने के बाद साकिब निसार साहब एक अहम तरीन शख्सियत का पैगाम लेकर इमरान खान साहब के पास पहुंचे, लेकिन इमरान खान साहब ने बात नहीं सुनी। और इमरान खान साहब ने एक और काम किया है। उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने उनसे कहा कि हमारे साथ मुक्तदर हल्के या कुछ ताकतवर शख्सियात राब्ता कर रही हैं, हमें इस राब्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये 1 नहीं, 2 नहीं, ये 3-4 लोगों ने बताया, और मुख्तलिफ औकात में बताया पिछले तकरीबन 4-5 दिन के अंदर अंदर, कि जी हमसे लगातार राब्ता किया जा रहा है लाहौर वाले जलसे के बाद से, और कराची वाले जलसे के बाद भी इवन राब्ता हुआ था, लेकिन लाहौर वाले जलसे के बाद ज़्यादा राब्ता किया जा रहा है
क्या आप हमें अलाउ करते हैं कि हम जाएं और जाके बातचीत शुरू करें? जो अहम शख्सियात, ताकतवर शख्सियात हमसे रब्ता कर रही हैं। तो उस पर इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया, चिट्टा इनकार। उन्होंने कहा बिल्कुल कोई मेरे बिहाफ पे कोई बात नहीं करेगा और किसी को किसी किस्म की बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। और मेरे ख्याल में सिर्फ हमें फोकस करना चाहिए अपनी तहरीक के ऊपर, फोकस करना चाहिए आने वाले इंतखाबात के ऊपर, और फोकस करना चाहिए इस बात के ऊपर कि हमने किस तरीके से इस मुल्क में नए इंतखाबात का माहौल बनाना है और पब्लिक को मोटिवेट करके कैसे लेकर आना है। इधर उधर टाइम ज़ाया ना करें। यानी वो जो कुछ लोग कह रहे थे ना कि पाकिस्तान में फौरी तौर पे इलेक्शन आने वाला है, कुछ कह रहे थे कि कुछ चीज़ें होने वाली हैं, कुछ कह रहे थे बड़े ताकतवर इदारों ने बहुत सारी चीज़ें तय कर ली हैं, तो वो सारा एक लॉलीपॉप था और इमरान खान साहब ने वो लॉलीपॉप लेने से इनकार कर दिया। बल्कि उन्होंने अपने साथियों को भी मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, अपनी तैयारी करो इलेक्शन की, हम इलेक्शन करवाएंगे। इस मुल्क में ज़ोर ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी, ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, एहतजाज करना पड़ा, हम मजबूर कर देंगे हुकूमत वक्त को कि वो इलेक्शन अनाउंस करे। ये इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक नंबर से उनको गालिबन मैसेजेस भी आ रहे थे, तो उन्होंने वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तो इस तरह दो बड़े अहम तरीन नंबर इमरान खान साहब ने ब्लॉक किए। फिर इमरान खान साहब के पास एक पैगाम पहुंचा, अब साकिब निसार साहब आए, वो भी एक अहम पैगाम लेकर आए, और उससे पहले उनके कुछ करीबी साथियों ने भी उनको पैगाम दिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि किसी किस्म की एंगेजमेंट आप लोगों ने नहीं करनी है। ये खबरें मैंने आपको कंफर्म कर दी और इनकी आने वाले वक्त में गालिबन तस्दीक हो जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल शोर शॉर्ट खबरें जो मैंने आपको बता दी हैं। अब एक और चीज़ है, इलेक्शन कमीशन ने एक नया गेम खेला है। वो ये कह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक पाकिस्तान में मरदमशुमारी के नतायज आ जाएंगे। पाकिस्तान में एक और मरदमशुमारी होनी है। वैसे तो ये 10-10 साल भी नहीं होती, बड़े लंबे अरसे तक भी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर मरदमशुमारी होनी है और उस मरदमशुमारी के नतायज 31 दिसंबर तक फराहम कर दिए जाएंगे हल्का बंदियों के लिए। उसके बाद 4 महीने मजीद दरकार होंगे। यानी इलेक्शन कमीशन ये कहना चाहता है कि अप्रैल तक तो सोचे ही कोई ना, मई तक तो सोचे ही कोई ना, 31 दिसंबर को मिलेंगे, 4 महीने अप्रैल की आखिरी तारीख तक हम करेंगे हल्का बंदियां, और उसके बाद मई के अंदर जो है वो फिर आप बाद में हुकूमत बनाएं, निगरान 20 दिन की, 60 दिन की, और उसके बाद फिर आप बजट के बाद आप कभी हुकूमत बनाएं और फिर आप इलेक्शन करवाएं। अब वो अगले साल के ऊपर गेम डाल रहे हैं। अब आपको पता है इलेक्शन कमीशन को कैसे चलाया जाता है, किनका आदमी है, किस तरीके से काम करता है। ज्यादातर वही चीजें करता है जो अपोजिशन को पसंद होती हैं। लेकिन पुरानी हल्का बंदियों के साथ भी इंतखाब हो सकता है। पुरानी हल्का बंदियों में इलेक्शन कमीशन ने बहुत डिले किया है और अब वो ये कहते हैं कि 3 अगस्त तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। यानी अगर जून में या जून के आखिर में हुकूमत तहलील कर दी जाए तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में भी इलेक्शन हो सकते हैं। क्योंकि अगस्त की 3 तारीख के बाद जब हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी तो टिकटों का फैसला होकर, टिकटों का फैसला तो पार्टियां ऑलरेडी कर चुकी होंगी, क्योंकि उससे पहले हल्का बंदियां आ जाती हैं, बाद में तो सिर्फ अपीलें निपटाई जाती हैं। और अपीलें निपटाने से पहले जब हल्का बंदियां आ जाएंगी तो मेरे ख्याल में जुलाई में पार्टियां इस काबिल होंगी कि वो अपने उम्मीदवारों को टिकट दें और उनको कोई तैयारी करें। जहां जहां पे प्रॉब्लम होगी वहां जाके वो अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करने के नतीजे में 3 अगस्त तक तमाम चीजें मुकम्मल हो जाएंगी। तो अगस्त के आखिर में, सितंबर के आखिर में या मैक्सिमम अक्टूबर के पहले हफ्ते तक भी पाकिस्तान में इंतखाबात हो सकते हैं और एक नई हुकूमत बन सकती है। आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर पीएमएलएन जो है वो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रही है और इस मामले को बहुत ज्यादा उछाल रही है, बहुत ज्यादा उठा रही है। मिसाल के तौर पे मरियम नवाज साहिबा ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया और जो उनका स्टेटमेंट है वो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब अहम तरीन तैनातियों को उसके अंदर मुदाखलत करना चाहते हैं। ये मरियम नवाज का कहना है कि आइंदा तकर्रियों में मुदाखलत करना चाहते हैं इमरान खान, कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसलिए जल्दी इलेक्शन करना चाहते हैं ताकि वो आइंदा तकर्रियों में मुदाखलत कर सकें। देखें, इसका मतलब है तो उन्होंने हार मान ली कि जल्दी इलेक्शन अगर करवाए तो इमरान खान जीत जाएगा और आइंदा तकर्रियां वो करेगा। इसीलिए हम नहीं चाहते कि इलेक्शन करवाएं और ये तकर्रियां हम करें। अब इसके ऊपर स्टेटमेंट जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब का भी आ गया है, जो वज़ीर दिफा है, कि वज़ीर-ए-आज़म का हक है और वो वक्त आने के ऊपर इसके ऊपर फैसला करेंगे और ये अहम तरीन तकर्री करेंगे। इमरान खान तकर्रियों में मुदाखलत करना चाहते हैं, ये मरियम नवाज कह रही हैं। ख्वाजा आसिफ भी ऐसी बात कर रहे हैं कि अगली तकर्रियों का फैसला मेरिट पर होगा, ना कि इमरान खान की गुंडागर्दी पे। ये मरियम नवाज ने कहा है। मरियम नवाज ने कुछ और भी कहा, वो मैं आप तक पहुंचाता हूं, लेकिन ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं जब वक्त आएगा वज़ीर-ए-आज़म मेरिट के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब ये ख्वाब देख रहे हैं,
यानी एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर बहुत दबाव है, यानी बड़े आराम से इसको कहा जा सकता है कि मियाँ साहब वजीर आजम है, अभी अदालत आपको गिरफ्तार कर लेगी और आपका केस बड़ा कमज़ोर है, 1 मिनट में आप गिरफ्तार हो जाएंगे, आप इससे जो मर्जी काम करवा लें, यानी इससे अमेरिका जो मर्जी करवा ले, बैरूनी ताकत जो मर्जी करवा ले, जो कोई भी पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है वो जो मर्जी करवा ले, जिसको मर्जी तैनाती करवा ले। तो मेरिट का तो ख्याल वो आदमी रखेगा जो नीट एंड क्लीन होगा, वो आदमी रखेगा जो क्लियर होगा, जिसके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता होगा। अब शहबाज शरीफ साहब तो नीट एंड क्लीन भी नहीं है, क्लियर भी नहीं है, और उनके ऊपर केसेस भी हैं और उनके ऊपर दबाव भी डाला जा सकता है। तो ये ख्वाजा आसिफ ने भी स्टेटमेंट दिया, मरियम नवाज ने भी दिया। मरियम नवाज ने भारत एक जलसा किया, आजकल प्लाटों में जलसा कर रही है PMLN। एक प्लॉट में जलसा उन्होंने किया एक दिन पहले, और उस प्लॉट के अंदर 2 कनाल की जगह पे उन्होंने, वो कहते हैं जी लाखों लोग उन्होंने इकट्ठे कर दिए, हालांकि वो चंद 100 लोग होते हैं। अब चंद 100 लोगों को आप एक कमरे में बंद कर देंगे या 2 कनाल के एक प्लॉट में बंद कर देंगे तो वो तो ऐसे ही लगेगा जैसे एक बहुत बड़ा हुजूम है, रश पड़ जाएगा वहां पे। तो उसको ऊंचे कैमरे करके लाइटें वाइटें जला के तो वो शो करते हैं जैसे बहुत सारे लोग हैं। अब ये जो जलसा किया इन्होंने एक प्लॉट के अंदर, मरियम नवाज ने पहले अनाउंस किया था कि मैं जलसा करने जा रही हूं NA 135 और NA 136 में, ये लाहौर में है। और बाद में एक तस्वीर जारी की गई थी, ये तस्वीर आप देख लें, इसमें कुर्सियां लगी हुई हैं। ये एक प्लॉट है छोटा सा, और इसके चारों तरफ जो है वो, इसकी जो है वो बंद है चारों तरफ से, और इसका एक रास्ता है। वहां पे जो कुर्सियां लगाई गई हैं, इन कुर्सियों को मैंने अपनी टीम से कहा, मैंने कहा जरा गिन के बताओ कितनी है, तो उन्होंने कहा 1000 से कम है, 800-900 के बीच में कोई कुर्सियां हैं ये। अब इन कुर्सियों के ऊपर 800-900 बंदा ही बैठ सकता है, या अगर आप बंदे खड़े कर दें तो थोड़े 100-200 बंदा और आ जाएगा। तो 1000-1200 बंदे के साथ ये जलसा करते हैं और तासुर देखें कि जैसे लाखों बंदे हैं। यानी PMLN की ये हालत कर दी है इन्होंने, और फ्रस्ट्रेशन ऐसी है कि अब इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो तौहीन के फतवे लगाए जा रहे हैं। यानी एक छोटा क्लिप काट के उसमें साबित किया जा रहा है कि इमरान खान अब नाउज़ुबिल्लाह ऐसी बातें कर रहा है जैसे कि वो अपने आप को बहुत बरगजीदा शख्सियत समझता है, या कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहा है जो इस्लाम की रूह से मुनाफी हैं या उसके साथ नहीं जाती। इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मरियम नवाज ने अपने मुंह से कहा, कल खातून अव्वल के, साबिक खातून अव्वल के बारे में बड़ी ज़ूमानी और गलत गुफ्तगू की, आज जो है वो इस्लाम का सहारा लिया और एक बड़ा घिनौना इल्ज़ाम लगाया एक छोटी एडिटेड वीडियो के जरिए। जब आप पूरी वीडियो सुनते हैं 1 मिनट और 36 सेकंड की, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली इमरान खान ये कह रहे हैं कि लोगों को जाकर ये पैगाम दें, तबलीग करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये आपको आज़ाद करता है, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, ये आपको दुनियावी गुलामी से आज़ाद करता है, हमें आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी। वो इस तरह बात कर रहे थे, लेकिन उसका पहला पोर्शन काट के उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया मरियम नवाज ने कि जैसे कोई तौहीन कर दी है मजहब की इमरान खान ने। तो ये इस लेवल पे चले गए क्यों, जरा इसको आप समझें। ये इसलिए गए कि फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई है। ये पहले पहले जलसे किया करते थे ग्राउंडों में, मीनार पाकिस्तान में तो जा ही नहीं सके, कभी हिम्मत ही नहीं हुई। पहले ये ग्राउंडों में जलसे किया करते थे, उसके बाद ये जलसे सड़कों पे करना शुरू हो गए, और अब ये जलसे प्लाटों में पहुंच गए हैं। तो PMLN का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया है कि अब जलसे प्लाटों में पहुंच गए हैं, और आने वाले वक्त में शायद ये जलसे अपने ले जाएंगे रायविंड वाले घर के अंदर, कि अंदर आ जाया करें कारकुन, वहीं पे हम जलसा कर लिया करेंगे। तो ये तो अजीब तरीके की सूरत हाल है। पार्टी नहीं होगी, एक फैक्ट्री होगी कि कारकुनों को इकट्ठा किया और उनको जो बातें सुनानी है वो सुना दी। और मरियम नवाज साहिबा की जबान बिगड़ती चली जा रही है लगातार। ये वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है जो उनको अब अपनी पार्टी के ऊपर और अपने फैसलों के ऊपर आ रहा है। यानी पीपल्स पार्टी की बातों में आकर, बाकी लोगों की बातों में आकर उन्होंने अपनी अच्छी खासी सियासत को तबाह कर लिया, और इमरान खान साहब की डूबती हुई कश्ती को दोबारा सहारा दे दिया, और एक बैरूनी साजिश के जरिए उसको निकाल के पाकिस्तान का दोबारा हीरो बना दिया। PTI एक रिएक्टिव फोर्स है, रिएक्शन देती है, वो सारे खड़े हो गए हैं। अब इमरान खान साहब के पास इतनी ताकत मौजूद है कि रोजाना पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आवाज आती है कि आज इधर हजारों लोग निकल आए, आज उधर हजारों लोग निकल आए। जितना बड़ा जलसा मरियम नवाज साहब ने ये 2-3 जलसे करके देखे, जितने बंदे टोटल इकट्ठे हुए ना, इससे 4 गुना बंदे वहां इकट्ठे हो जाते हैं इमरान खान के, जहां सिर्फ एक स्क्रीन लगी हुई होती है। इमरान खान मौजूद ही नहीं होते। वो जलसा कर रहे हैं कराची में, तो लाहौर में, स्वाबी में, इस्लामाबाद में, मरी में, पिंडी में, मर्दान में, मालाकंड में, पेशावर में, इन शहरों में, साहिवाल में, कसूर में, इन शहरों में ज्यादा बंदे इकट्ठे हो जाते हैं मरियम नवाज के जलसों से। यानी इमरान खान मौजूद नहीं होते, फिर भी उनके जलसों में लोगों की तादाद ज्यादा होती है, और PMLN में उनकी क़यादत की मौजूदगी के बावजूद भी मुझे बड़े जलसे नजर नहीं आ रहे।
चंद 100 लोगों का जलसा होता है, ज़्यादा ज़्यादा 1000, 1500, 1200, इस तरह के जलसों से तो फिर इलेक्शन नहीं जीते जाते। वो उनको नजर आ रहा है, इसलिए वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। एक और चीज आप ये देखें, ये तस्वीर है बिलावल भुट्टो जरदारी की हलफ लेते हुए। इस पे सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा और याद रखिएगा आप लोग सब, ये तस्वीर बिलावल भुट्टो जरदारी का पीछा करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीछा करेगी। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी ऐसी तस्वीर और नारे लगा दिए हैं जो आइंदा 10 साल के इंतखाबात के अंदर इन दोनों जमातों का पीछा करेंगे। जबकि एतजाज अहसन साहब ने एक बड़ा तारीखी स्टेटमेंट दिया और उसके ऊपर उन पर बहुत तनकीद भी हो रही है। उन्होंने कहा कि मुदाखलत हुई है तो इसका मतलब है साजिश पहले तैयार हो गई थी। ये पीपल्स पार्टी में है एतजाज अहसन, और वो ये कह रहे हैं कि अगर मुदाखलत हुई है तो इसका मतलब है कि साजिश पहले तैयार हो गई थी। और एक आखिरी चीज़ है कि आईएमएफ का प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाला है, और उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद महंगाई का एक तूफान आ रहा है, और वो इमरान खान साहब के आने वाले एहतजाज को मज़ीद ताकत देगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।